हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दें कि आज जेके एसएसबी की तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो आउट हो चुका है। हमने आपको ये चीज़ हर बार समझाई, हर बार कही थी कि आपका एग्ज़ाम इसी तरीके से होगा और बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 1500 से 2000 के करीब लोग हमारी ये बात को मान के हमारे साथ टेस्ट दे रहे थे। तब बच्चे कहते थे बीच में कि आपके एग्ज़ाम होंगे ही नहीं इस साल, क्योंकि उनको इस तरह से मिसगाइड किया गया था कि आपके इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला बार बार कि जेके एसएसबी ने सेंटर्स के लिए मांगी है रिपोर्ट। आप लोगों ने तब भी उस पर यकीन नहीं किया। मैंने आपको तब भी कहा था कि अब जेके एसएसबी की कोशिश ये है कि जो सर्दी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब बर्फ़ गिरती है कश्मीर में, कोशिश ये है कि एग्ज़ाम उससे पहले कंडक्ट किए जाएँ। तो तब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मिसगाइड किया जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि अब उनकी दुकानें थोड़ी देर के लिए ही बंद हो जाएंगी। तो आपको बता दूं एक चीज़, जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर आउट कर दिया है और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि जेके एसएसबी का ये कहना था कि आने वाले जब ये रिक्रूटमेंट होगी तो 45 डेज़ के विद इन आप लोगों का सब कुछ इसमें हो जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। तो 2000 के करीब बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों के घर पे रोज़गार आएगा और इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अब वो 2000 कौन होंगे लोग, वो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो क्या पहले नोटिस आया, पहले उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं पूरी एक डिटेल 1 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा उन सभी बच्चों की जो लोग मिसगाइडेड थे, उन बच्चों के लिए भी जो लोग हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं टाइम टू टाइम और अपने आप को उन्होंने मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है कि वो एग्ज़ाम देने जाएंगे और वो अच्छा करके आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी के साथ एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। एग्ज़ाम निकालने के लिए मैंने हर एक वीडियो में एक ही चीज़ कही है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो काम आती है। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, वो आपका बैंक क्लैरिकल से लेके आईएएस तक का एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग स्टेबल है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, फिर आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा क्यों हम लोग मॉक टेस्ट पे मैं इतना जोर देता था, क्यों मैं आप लोगों को कहता था कि आके आप लोग मॉक टेस्ट दें हर महीने हम लोगों के साथ और अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपका हर महीने एग्ज़ाम होगा। ताकि आज जो चीज़ हुई है, आपको बोल दिया गया है जेके एसएसबी के द्वारा कि विद इन 1 मंथ या उससे भी कम समय में आपका एग्ज़ाम होगा। तो बच्चे कई सारे ऐसे हैं जो दिमाग से प्रिपेयर इस तरीके से थे कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा इस साल। तैयारी उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये जो 20 से 25 दिन होंगे, 10 दिन से 12 दिन उनके वेस्ट हो जाएंगे ये सोचने में कि किस तरह से चीज़ों को कंपाइल कराएं, किस तरह से रिवाइज करें और किस तरह से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें। तो हमें सबको लेके साथ चलना होता है। उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट देने का मकसद क्या होता था हम लोगों का, ताकि आप लोग चीज़ें रिवाइज करें। आप लोग मॉक टेस्ट उस तरीके से दें कि आपको जेएंडके में दिखे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको पता चले कि आपसे अच्छा कितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले सीरियस होकर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को और एक लेवल ऊपर लेके जाएं। तो आज आप लोगों को भी चीज़ों को समझ आ रही होगी कि क्यों हम इन चीज़ों को करें। अगर आज मैंने कोई सेंटर लेवल पे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उसका मेन रीज़न है मेंटल स्टेबिलिटी। तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाता था और तभी इस चैनल का नाम भी यही है, SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस। स्ट्रेटेजी के बिना आपकी तैयारी वेस्ट है और स्ट्रेटेजी का सबसे पहले चीज़ आती है मेंटल स्टेबिलिटी, किस तरह से अपनी बनाएं। तो चलिए पहले बात करते हैं क्या है आपका ये नोटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या आया है नोटिस। नोटिस में आपको मैं सीधा शॉर्ट में बता दूं, इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर जो है वेरियस एग्जामिनेशंस का वो आउट कर दिया है। अब ये टेंटेटिव एग्जाम जो होंगे आपके कब होंगे ये पूरी डिटेल आपको बता दूं। 4th वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हैं कुछ एग्जाम्स के लिए जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, जिनका टाइपिंग शॉर्ट टेस्ट रहता है। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे वेट कर रहे हैं उनको ये मैं दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफ एंड पंचायत राज अकाउंट असिस्टेंट आपका एग्ज़ाम रखा गया है 15 से 20 अक्टूबर को। तो ये आपका एग्ज़ाम होगा आने वाले तकरीबन 1 महीने के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे 3 कैटेगरी में वापस से डिवाइड हो चुके हैं। वो 3 कैटेगरी के बच्चे किस तरह से हैं? पहले बच्चे वो जो हमारे साथ मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस तरीके से कि उनका एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा। उनकी तैयारी जिस भी तरीके से चल रही है कोई बात नहीं, आप अपनी रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग कर दें। हमारे एंड से जो लेक्चर्स रहते हैं अब वो मेरी हेडेक है कि हम कितनी जल्दी उन्हें ख़त्म करवाएंगे। वो सारी चीज़ें अब हम आपको करवा देंगे। दूसरे बच्चे वो थे जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है लेकिन वो इस उम्मीद में थे या उन्हें इस तरह से गुमराह किया गया था कि आपके एग्ज़ाम इस साल होंगे ही नहीं
और वो मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि उनके एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होंगे। और ये बहुत ही गंदा मजाक है। आज एज अ टीचर, मैं टीचर अपने आप को बोलता नहीं हूँ, मैं एस्पिरेंट ही कहता हूँ हमेशा। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ आप लोगों से हर एक चीज़ के साथ। मैंने फेलियर भी देखे हैं, मैंने सक्सेस भी देखी है, मैंने स्ट्रगल भी देखा है, मैंने हर एक चीज़ देखी है, तभी मैं आप लोगों के साथ रिलेट कर पाता हूँ। आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा था आपका कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जो लॉकडाउन थे, बच्चे ऑलरेडी बहुत डिप्रेस थे। बच्चों को एक सोर्स मिला कि अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई, सिलेबस आउट हुआ, उसके बाद बच्चों को एक उम्मीद जगी। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की कि मैं बच्चों को ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखूं कि आपके एग्ज़ाम जल्दी होंगे, ताकि वो एक उस उम्मीद से तैयारी को अपनी करते रहें कि उनके एग्ज़ाम होंगे। ना कि मैं ये कह दूं कि आपके एग्ज़ाम इस साल होंगे ही नहीं, तो आप लोग ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाते हो। एक टाइम के बाद 4 से 5 दिन पढ़ोगे, फिर 3 से 4 दिन ब्रेक ले लोगे, ताकि आप लोगों को लगेगा कि एग्ज़ाम इस साल है ही नहीं। तो ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए हम लोग हर महीने की एक डेट पे मॉक टेस्ट रख देते थे, ताकि आप 4 से 5 दिन रिवाइज़ करें, फिर मॉक टेस्ट दें, अपना रैंक देखें, एनालिसिस करें, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कहाँ पे नहीं। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तीसरे बच्चे वो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही नहीं की, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया हुआ है, उनको भी मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम अगर चाहते हैं सीरियस होके तो अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए स्मार्ट वर्क, और वो स्मार्ट वर्क किस तरह से होगा मैं आपको वो भी इस वीडियो के लेक्चर में अभी बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं अब उन पे कि किस तरह से 1 मंथ प्लान आपको अब फॉलो करना है। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब इस एग्ज़ाम में आपकी 6 सेक्शंस है: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैट्स, मैथ, और अगर हम बात करें कंप्यूटर और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। अब पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के लिए अगर हम जाएं, जिस तरह से आपका अकाउंट्स हो गया, या इकोनॉमिक्स या पॉलिटी अगर हम बात करें, जो एक सिर्फ टॉपिक है आपका जीके में, उसके लिए आपको लोग रिकमेंड करेंगे लक्ष्मीकांत, जो कि बेस्ट बुक है इस समय मार्केट में। लेकिन क्या आपके पास उतना समय बचा है कि आप लक्ष्मीकांत को 1 से 2 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे? तो आंसर है नहीं। अब आपको देखने हैं वो सोर्सेज जो आपकी हेल्प करें और जो आपके बजट में भी सही बैठे। अब ये चीज़ आपको मैं वापस से रिकमेंड करूंगा। क्यों करूंगा? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होगा ये आप देख सकते हैं। ऑलिव बोर्ड के नोट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। अकाउंटेंसी का आपको सारा सिलेबस दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स का, यहाँ पे भी आपको सारा सिलेबस जो है हर एक टॉपिक वाइज दिख जाएगा। जनरल इकोनॉमिक्स का भी पूरा कंपाइल्ड। तो ये सारा टेस्ट आपको जो मिल जाएगा, ये सारा मटेरियल, या अगर मैं बात करूँ आपसे नोट्स की, तो ये सारे नोट्स आपको अराउंड 397 के मिल जाएंगे, जब आप लोग इस पर एक डिस्काउंट कोड यूज़ कर लें। अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट कोड से हमारा कुछ फ़ायदा है तो आप उस पर यूज़ ना करें। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाई गई है, ताकि आप लोगों को अलग अलग सोर्सेज इस समय पे नहीं ढूंढने पड़े। एनसीईआरटीज़ को कंपाइल करके ये सारे बनाए हुए हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये सारा, अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है, या आप लोग इस उम्मीद में है कि अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है, तो आपको मैं बस एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप ये नोट्स को रट लो। अगर आप ये नोट्स को रट भी लोगे, मैं आज यहाँ पे वापस से गारंटी देने को तैयार हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में 80+ स्कोर करके आएंगे आउट ऑफ 120। अगर आप लोग ये सारे नोट्स को रट लोगे तो। किस तरह से ये नोट्स आते हैं, या किस तरह से आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं, मैं आपको एक बार वो भी बता दूँ। आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है ऑलिव बोर्ड, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है साइन अप। अगर आप पहली बार यूज़ करें, जो जेके बैंक में टेस्ट में यूज़ करते थे, वो साइन इन कर सकते हैं। और ध्यान रखना आप किस चीज़ से, किस ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, आपको इस तरह से जेके एग्ज़ाम करके एक चीज़ दिखेगी। आपको यहाँ पे जे&के के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका टेस्ट या नोट्स सब अरेंज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको इस पर क्लिक करना। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे जेके पंचायत, यानी कि इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हम किस तरह से देते हैं। और 60 सेक्शनल टेस्ट दिखेंगे, और यहीं नीचे आपको दिख जाएगा जेके पंचायत लेसन्स, यानी कि इसमें आपका सारा जितना भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, सारा का सारा कवर होगा, और आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गारंटी आप मेरे कहने पे
मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नोट्स पढ़े हैं। इनफैक्ट मैंने सभी को यही रेकमेंड करे हैं ताकि आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें अभी तक हम लोग 4 टेस्ट जो हैं वो दे चुके हैं। इन 4 टेस्ट में आपको आपका स्टेट रैंक दिखेगा, जो आज से पहले J&K में नहीं होता था। आप लोग क्या करेंगे, जब भी टेस्ट देते हैं या जब भी आप लोग कोई एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, आप अगर कोचिंग भी जाएंगे तो आप सिर्फ 100 से 200 लोगों के बीच में अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन इस टेस्ट के साथ आप तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ अपने आप को देख पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं आज की डेट में अगर आपका एग्ज़ाम होता। तो ये 4 टेस्ट हम लोग दे चुके हैं। आने वाले 6 टेस्ट का मॉक टेस्ट का जो स्केड्यूल होगा वो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा। तो जब तक हम लोग वो मॉक टेस्ट नहीं देते तब तक जिन लोगों ने ये 4 नहीं दिए आप वो दे सकते हैं। और इसका एक एनालिसिस वीडियो हम लेके आते हैं जिसमें हम बताते हैं कि अगर आपका ये एग्ज़ाम होता तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता था। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो यही जब आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको इस तरह से बना हुआ दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों को अगर चाहते हैं तो सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक कंपाइल्ड वे में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपको क्या क्लिक करना, आपको किसी एक पे क्लिक करना है और आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन पे, यस श्योर करना है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 497 के आपके नोट्स हैं। जिनको लगता है कि कूपन कोड से हमारा कुछ फ़ायदा होता है तभी हम आपको ये चीज़ रिकमेंड करते हैं, तो आप लोग ये स्टेप ना करें, आप 497 के ही ले लें। अगर आप कूपन कोड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे बिना स्पेस के इस तरह से SSS को लिखेंगे और आप रिडीम करेंगे तो आपको ये 100 रुपये सस्ते में मिल जाएंगे। एक आपको मैं ओवरव्यू नोट्स का भी अभी दे देता हूँ। तो ये आपका अकाउंट्स का पूरा एक स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सारा जितनी भी चीज़ें हैं 5 से 6 पेजेस का आपका हार्डली एक कंसेप्ट जो होगा, और ये सारे की पेमेंट आपको एक ही बार करनी है जो 397 रुपीज़ होगा। तो ये आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे फ्री जो आपको डेमो है वो देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया हुआ और जिन लोगों को अब शौक लग रहा है कि वो कहाँ से सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो यहाँ से सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक ही बार में। ये तो थी बात सोर्सेज की कि अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको बस वो चीज़ों को पढ़ना है जिससे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये में अलग से अकाउंटेंसी का एक टॉपिक खरीदना है, 200 रुपये में अलग से खरीदना है, या 500 रुपये की 3 बुक्स खरीदनी है। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है और जितने भी लोगों ने ये लिया है आप उनसे पूछ सकते हैं एक बार कि नोट्स में जो मटेरियल है वो किस तरह का है। दूसरी बात करते हैं, अब आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज। आप जहां मर्जी से तैयारी कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको देखना है आप अपनी स्टेट में कहां पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि जो आपका इस बार सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस होगा। जो टॉप 200 लोग 2000 के करीब लोग होंगे उनको उनकी प्रेफरेंस की डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। तो ये चीज़ का अब आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी स्टेट में या यूटी में देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट सिमिलर वे में जिस तरह से मैंने आपको बताया। मॉक टेस्ट हम लोग 4 दे चुके हैं, 6 जो अगले होंगे अब मैं आपको एक ही पूरा बताऊंगा। 12 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर हम ये 6 के 6 मॉक टेस्ट देंगे। अक्टूबर से देना ये हम स्टार्ट करेंगे, हर ऑल्टरनेट डेज पे या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं पूरा प्लान कर दूंगा। आप लोग ये मॉक टेस्ट देंगे और मैं आपको बताऊंगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है इस एग्ज़ाम का, अगर ये एग्ज़ाम होता। तो जिन लोगों ने ये 4 नहीं दिए आप लोग ये 4 मॉक टेस्ट दे सकते हैं अक्टूबर तक। उसके बाद 6 मॉक टेस्ट हम एक साथ देंगे, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे तकरीबन 300 रुपये में। ये सारा एनालिसिस वीडियो के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक करें ताकि आपको अपना एक जो पुराने लेक्चर या टेस्ट हम दे चुके हैं उसका एक आइडिया हो जाए। तो ये चीज़ों का अब आपको ध्यान रखना है। ये 2 स्टेप यानी कि प्रॉपर सोर्सेस प्लस एनालिसिस, ये 2 चीज़ें आपको मैं बता दूं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ें खुद की हैं तभी मैं ये चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फिज़िक्स के लेक्चर्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, बायो के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, केमिस्ट्री हमारी हो चुकी है, साइंस को हटा देते हैं। कंप्यूटर के अब आपका एक रिवीजन क्लासेस होगी जिसमें मैं आपको कोशिश करूँगा हैंड रिटन नोट्स के तहत मैं सारा बताऊँ। जो हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है उसमें जो एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में वो होंगे आपके करंट अफेयर्स। जुलाई से आपको करने हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जनवरी से लेके अभी आप करें स्टेट के जो आपके हुए हैं, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में जो अगर क्वेश्चन होंगे वो
आसानी से आप कर सके। करंट अफेयर्स आपके 10 से 12 मार्क्स के एग्जाम में गारंटी पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टैट की। स्टैट का जो पार्ट आपका रहता है मैथमेटिक्स वाला, वो हम कवर करेंगे अब जल्द से जल्द। और अकाउंटेंसी के अब हरमीक सर आपको क्लासेस भी जल्दी देंगे। हमारा मेजॉरिटी पार्ट जो है कंप्लीट है, हम लोग रिवाइज करते आ रहे हैं, हम प्रॉपर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो जो यहाँ से पढ़ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, आप डरो मत, क्योंकि एग्ज़ाम का शौक सबको लगा है, लेकिन आप लोग उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेस्ट हैं और आप लोग ही सिलेक्ट होंगे। जो बच्चा इस एक महीने में अपना एफर्ट 110% देगा वो सिलेक्ट होगा। फिर वो इससे पहले कहाँ से पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, वो मैटर नहीं करेगा आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ J&K, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन उस पर आएगा। लेकिन जो हमने उसके 4 से 5 टॉपिक पढ़े हैं उसमें से वो डेफिनेटली होगा। हमने स्मार्ट स्टडी की है। अब मैं लेक्चर्स अगर आपको बनाते रहूँ, मैं आपको लेक्चर्स 50 से 60 एक ही टॉपिक पे दे दूं। जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हमने 4 से 5 में ख़त्म कर दी हैं, अगर मैं कोशिश करूं कि मैं एक ही में आपको एक 2 करके कराऊं, उसमें मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मेरी वीडियोस बढ़ेंगी, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और वीडियोस को सब्सक्राइबर्स के लिए हम नहीं बनाते। हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोग जॉब लें और अपनी तैयारी को एक हाई नोट पे ख़त्म करें, और उसके बाद आप हमारी हेल्प करें, ताकि जो भी हमारे इन फ्यूचर प्लान्स होंगे नाइट स्कूल के, या फिर जो हमने बात की है अलग अलग में, उसमें आप लोग भी आके हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये सिंपल सा मोटिव लेके हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ अब ज़रूरी आपको रहेगी इस एक महीने में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो एनालिसिस सोर्सेज के साथ अब हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क काम आएगा। स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है? स्मार्ट वर्क आपको देखना है सबसे पहले मॉक टेस्ट इज इक्वल टू योर एक्चुअल एग्ज़ाम। अब मॉक आप देंगे जैसे आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है। नेगेटिव मार्किंग किस तरह से रोकनी है आपको मॉक टेस्ट में सीखनी है। और अब आपके नेगेटिव मार्किंग पे आपको काम करना है। अगर आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, हम 60 ही अटेम्प्ट करेंगे। 80 आते हैं तो आप 80 ही करेंगे। लास्ट का जब एक हफ्ता बचेगा, उसमें मैं आपको लेके आऊँगा कि एग्ज़ाम में कहाँ पे कितना रिस्क आप ले सकते हैं गेस वर्क का। तो अभी मैं वो नहीं बताऊँगा आपको, वो मैं एग्ज़ाम से पहले बताऊँगा, ताकि तब भी आप थोड़े से मेंटली रिलैक्स हो जाएं। अब सोर्सेज आपको जो सिलेक्ट करने हैं वो अपने अकॉर्डिंग करने हैं। लक्ष्मीकांत, NCERT नो डाउट बेस्ट हैं, अपनी फील्ड में बेस्ट रहेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन अब क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप उन सोर्सेज से पढ़ सकेंगे? तो आंसर है नहीं। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको पूरा कंपाइल्ड मिल जाएगा सारा वहाँ पे, तभी मैं आपको हर बार वो रिकमेंड करता आ रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो अब आपको ध्यान रखनी है इस एक महीने में, वो होगा आपका रिवीजन। हमारे एंड से हम कोशिश करेंगे आपके रिवीजन के लेक्चर्स चलते रहें। अब आपको लेक्चर्स MCQs पे मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेरी कोशिश ये रहेगी, टाइम कम होने के बाद भी, मेरा भी अब एग्ज़ाम बिल्कुल साइड पे ही है, इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैंने नहीं किया हुआ। लेकिन जो मेरा एग्ज़ाम है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं और आप सब एक अच्छे नोट पे चीज़ों को ख़त्म करें और ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ दें, ताकि हमने ये चीज़ की है। और यही हमारा एक मोटिव स्टार्टिंग से चलता रहा है, हमेशा चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग घबरा चुके हैं, घबराएं मत। आपको हर एक चीज़ जो होगी, मोटिवेशन तो हम स्टार्टिंग से देते आ ही रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब हम लोग उस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म करें, ताकि जो 1900 लोग सिलेक्ट होंगे, उनकी फैमिलीज़ या उनकी आने वाली जनरेशन्स अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें और किसी की एक दुआ में हम लोग शामिल रहें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। JK बैंक का भी आप लोगों का अब जल्दी होगा, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ JK बैंक की भी क्लासेस आप लोगों की मैं जल्दी लेके आऊँगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को शांत रखें, एग्ज़ाम दिमाग से क्वालिफाई होते हैं। मेहनत तो सारी दुनिया करती है, मेहनत हमेशा से आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे जो अब YouTube चैनल बना के बैठे हैं, जो 5-5, 6-6 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन नहीं क्वालिफाई हो रहा। क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा? वो आपका एक चीज़ आती है, मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप दिमाग आपका शांत है तो आप लोग हर एक चीज़ को कर जाएंगे। अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, फिर आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो। मेरी बातें सच्ची होती हैं, थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो लोगों ने अभी बहुत अच्छी तैयारी कर दी है, उनको भी बता दूं कि अब वापस ज़मीन पे आ जाएं, मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करें अपनी,
क्योंकि जितना दिमाग शांत उतनी ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसी के लिए हम काम करते हैं। तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।